प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में हम भारत के महान नेता और अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन, उनके योगदान और उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों पर चर्चा करें। डॉक्टर मनमोहन सिंह न केवल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, बल्कि उन्होंने 1991 में आर्थिक सुधारों के जरिए देश की दिशा और दशा बदली। उनका जीवन प्रेरणादायक। पाकिस्तान के गांव में एक साधारण परिवार में जन्म लेकर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करने तक और फिर भारत की अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने वाले सुधारों का नेतृत्व करने तक। इस व्याख्यान में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करें। डॉक्टर सिंह के प्रारंभिक जीवन और शिक्षा का सफर, 1991 के आर्थिक सुधार और उनके प्रभाव, प्रधानमंत्री के रूप में उनके नेतृत्व के 10 साल, उपलब्धियां और चुनौतियां, उनकी वैश्विक पहचान और उनकी स्थायी विरासत। उनके नेतृत्व से हम आज क्या सीख सकते हैं? ये व्याख्यान हम एक ऐसे नेता की यात्रा से परिचय कराएगा जिन्होंने न केवल देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया, बल्कि अपनी विनम्रता और नैतिक मूल्यों से पूरे विश्व में सम्मान अर्जित किया। आइए हम उनके जीवन और कार्यों से प्रेरणा लें और इसे अपने विकास में उपयोग करें। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर 2024 की मध्यरात्रि को। देश ने एक महान नेता, महान अर्थशास्त्री को 1991 के आर्थिक सुधारकों के जनक और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर सिंह का जीवन देखा जाए तो सादगी से भरा, ज्ञान और दूरदृष्टि के प्रतीक के तौर पर जाना जाता। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह के अगर हम उनके आधुनिक भारत की अर्थव्यवस्था के निर्माता के तौर पर देखा जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के परिवर्तनकारी नेताओं और अर्थशास्त्री को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री के कार्यकाल को देखा जाए तो 2004 से लेकर 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने अपना कार्यकाल, वित्त मंत्री, आरबीआई के गवर्नर और विश्व स्तर पर सम्मान राजनेता के तौर पर उनको जाना जाता। उन्होंने भारत को उसके सबसे खराब आर्थिक संकट से उबारने और इसकी वैश्विक पहचान बनाने के तौर पर भी इनको याद किया। दोस्तों, अगर हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रारंभिक जीवन और शैक्षिक यात्रा की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है उनका जन्म। जन्म की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 1932 में पाकिस्तान में एक जगह है गांव, जो इस समय है, वहां उनका जन्म। विभाजन की उथल पुथल अनुभव के आधार पर उन्होंने भारत चले। 14 वर्ष की अवस्था थी जब भारत वो आते और 14 वर्ष का बच्चा और भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर की चर्चा हम इस वीडियो में करें। यहां पर अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के साथ स्नातक सम्मान कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में उन्होंने एमए, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विशेषज्ञता के साथ डी.फिल की उपाधि उन्होंने अर्जित की। शैक्षणिक कैरियर की अगर हम बात करें तो शुरुआत उनका अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के तौर पर शुरू होती। बाद में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में वो अपना कार्य शुरू करते हैं और अपनी बौद्धिक गहराई और नीति निर्माण में योगदान के तौर पर उनको जाना जाता है। दोस्तों, अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के सबसे शिक्षित नेताओं में से एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालयों में भी आज इनकी किताबों को पढ़ा जाता है। अगर इनका जीवन काल अगर हम देखते हैं तो प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाए तो 2004 से लेकर 2014 तक का इनका कार्यकाल, भारत के 13वें प्रधानमंत्री। जबकि वित्त मंत्री के तौर पर देखा जाए 1991 से 1996 तक भारत के 22वें वित्त मंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर देखा जाए तो 15वें गवर्नर जनरल के तौर पर याद किया जाएगा 1982 से 1985 तक। आर्थिक मामलों के प्रधानमंत्री के तौर पर सलाहकार के तौर पर देखा जाए तो 1990 का दौर था। 5वें मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर देखा जाए 1972 से 1976। निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक के तौर पर देखा जाए तो 1976 से 1980 का दौर रहेगा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें 1985 से 1987, जिसे अब नीति आयोग के तौर पर जाना जाता है। महासचिव दक्षिण आयोग जिनेवा के तौर पर 1987 से 1990। निदेशक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के तौर पर देखा जाए तो 1976 से 1980, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक कार्यकाल के तौर पर।
अगर हम बात करते हैं जिसके तौर पर जिसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को विशेष तौर पर याद किया जाता है, 1991 के आर्थिक सुधार। भारत उस समय आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी के तौर पर उनको याद किया जाता है। यहां पर अगर हम देखें तो संकट की पृष्ठभूमि के तौर पर देखा जाए तो भुगतान संतुलन का गंभीर संकट, विदेशी मुद्रा भंडार जो था वो घट रहा था, 2 सप्ताह के आयात के बराबर रह गया था। सरकार को वित्तीय सहायता के लिए IMF के पास जाना, सोना गिरवी रखने का मजबूर होना पड़ा। वित्त मंत्री के तौर पर अगर हम देखें तो उन्होंने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रुपए का अवमूल्यन, औद्योगिक लाइसेंस को हटाने, लाइसेंस राज को समाप्त करना और दूरसंचार, बैंकिंग और IT जैसे प्रमुख क्षेत्रों को विदेशी निवेश के लिए खोलना मुख्य तौर पर जाना चाहिए। अगर हम इनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल को अगर हम देखते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व के तौर पर देखा जाए तो वो 10 वर्ष 2004 से लेकर 2004 से लेकर 2014 तक का। अगर हम प्रधानमंत्री के तौर पर देखेंगे तो भारत अमेरिका परमाणु समझौता 2008, जिसने भारत की ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक स्थिति को मजबूत किया। प्रमुख आर्थिक विकास जिसके तहत उनके पहले कार्यकाल के दौरान सफल घरेलू उत्पाद ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जैसे सामाजिक कल्याण योजनाओं को उन्होंने बढ़ावा दिया। पूरी तौर पर अगर हम देखते हैं तो चुनौतियों के तौर पर अगर देखेंगे तो गठबंधन सरकार के दबाव के कारण भी उन्होंने क्या करा, निर्णय लेने में क्षमता सीमित हो गई। 2G स्पेक्ट्रम, कोयला ब्लॉक आवंटन सहित कई घोटालों के लिए उन्हें आलोचनाओं का सामना करना। अगर हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के आगे हम आते हैं, विरासत की अगर हम बात करते हैं तो स्थायी विरासत के तौर पर इनको याद किया। वो यादगार क्षण है 2010 में G20 शिखर सम्मेलन, सिंह इज किंग का सम्मान दिया। तो सिंह इज किंग के नाम से अगर आपसे कोई पूछे तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करें। अगर हम बात करते हैं वैश्विक सम्मान की, अगर हम बात करते हैं तो वैश्विक सम्मान के तौर पर हम देखेंगे कि मूल तौर पर अगर हम देखते हैं तो कूटनीतिक और व्यापार नीतियों के माध्यम से भारत को वैश्विक मंच पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने। दूसरी तौर पर राजनीति में उनकी विशेषज्ञताओं के लिए विशेष नेताओं द्वारा प्रशंसा भी की। ताकत, आर्थिक उदारीकरण के वास्तुकरण जिसके कारण आधुनिक भारत का औद्योगिक और वित्तीय विकास हुआ और भारत की विदेश नीति और गुटनिरपेक्षता से रणनीतिक समझौते तक विस्तार किया। दोस्तों अगर हम बात करते हैं मूल तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की तो विरासत के तौर पर इनको याद करने का क्षण है 2010 का। तो मैंने अभी आपसे G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है और वहां पर सिंह इज किंग के सम्मान से इनको सम्मानित किया, जिसमें उनके नेतृत्व को मान्यता दी गई। उनके नैतिक शासन और बौद्धिक दृष्टिकोण ने उन्होंने सज्जन राजनेता के रूप में सम्मानित किया। दोस्तों अगर हम आज के लिए सबसे प्रमुख अगर हम बात करें, प्रासंगिक बात करें, नेतृत्व की बात करें, शिक्षा और प्रेरणा की बात करें, आर्थिक दृष्टि के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1991 के सुधार समकालीन आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक खाके के रूप में काम करते रहे। बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए वैश्वीकरण और विदेशी निवेश को वकालत करते। कूटनीतिक रणनीतियों की अगर हम बात करें तो पश्चिमी और दक्षिणी एशिया के बीच संतुलित कूटनीतिक पड़ोसी देश अमेरिका के साथ भारत के संबंध मजबूत हुए, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति मजबूत हुई, उसमें मूल तौर पर सुधार हुआ। नेतृत्व मूल्य की अगर हम बात करते हैं तो शासन में निष्ठा और नैतिक और प्राथमिकता, शांत, शक्ति और लचीलेपन और बौद्धिक उथरता को प्रतीक के तौर पर उनको याद किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को मूल तौर पर अगर हम देखें तो भारत के अर्थशास्त्र के तौर पर जाना। प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन और योगदान को विस्तार से समझा। उनके जैसे नेता और अर्थशास्त्री हमें यह सिखाते हैं कि एक शांत और विनम्र और सुसंस्कृत व्यक्तित्व भी बड़े बदलाव ला सकता। 1991 के आर्थिक सुधारों से लेकर 2004, 2014 और उनके
प्रधानमंत्री कार्यालय तक, डॉक्टर सिंह भारत की अर्थव्यवस्था और विदेशी नीति को एक नई दिशा दी। उन्होंने दिखाया कि नैतिकता, दूरदर्शी और प्रतिबद्धता का सफर कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त कर सकता है। उनके नेतृत्व से हमें कई महत्वपूर्ण सबक सीखने को मिलते हैं। संकट का सामना करने के लिए ठोस योजना और दृढ़ आवश्यक है। नैतिकता और विनम्रत व्यक्ति को न केवल सम्मान दिलाती है, बल्कि उसे एक उदाहरण भी बनाती है। देश को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक और कूटनीतिक दूरदृष्टि दोनों की जरूरत होती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सटीक नीतियां और नेतृत्व उन्हें बदल सकता है। आइए हम उनके जीवन से प्रेरणा लें और अपने देश और समाज के उत्थान में के लिए प्रयासरत रहें।